Good morning everyone. Today we are going to do question number 5th. तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था. हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है. तो बहुत सिंपल है. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया -x3 + 3 - y. तो आपको इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं? 1 2 3 तीनों टर्म का आपको कोफिशिएंट लिखना है. कोफिशिएंट ऑफ -x3, इसका कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो माइनस, कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे. कोफिशिएंट ऑफ 3 + 3 का कोफिशिएंट क्या होगा? इसमें एक ही नंबर है, 3 ले लेंगे. कोफिशिएंट ऑफ -y², इसके साथ भी कुछ नहीं है, हम तो 1 ले लेंगे. माइनस है तो माइनस भी ले लेंगे. तो ये हमने तीनों कोफिशिएंट ऑफ तीनों टर्म के हमने लिख लिया. इसी तरीके से इसका भी होगा. इसका होगा 1, इसका -7, इसका +5, इसका -2. ये बहुत इजी था. अब लिखा है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन द फॉलोइंग. तो इनमें लाइक टर्म क्या है? तो हमें लाइक टर्म मैंने बताया था जिसका वेरिएबल सेम हो वो हमारा लाइक टर्म होता है. जैसे फर्स्ट टर्म है 3x + y 3xy और yz कोमा लगा के फिर 2x y⁻z/2. तो हमने क्वेश्चन लिखा. ये है xy, ये है yz, ये है ओनली x, ये है yz/2. तो ये yz पावर में दे रखा है, मेरे ख्याल से नीचे होगा. अगर ये नीचे है तो ये yz है और ये yz है. तो ये दोनों लाइक टर्म. तो लाइक टर्म्स और लाइक टर्म हो गया yz एंड yz/2. तो ये दोनों हमारे लाइक टर्म हो गए. अगर ये yz पावर में नहीं है तो yz, ये दोनों हमारे लाइक टर्म हुआ जिसके वेरिएबल सेम है. क्वेश्चन नंबर 6 का आप देखते हैं. ये अगला क्वेश्चन यहाँ है x², ये xy, ये x², ये xy. तो ये दोनों लाइक टर्म हैं, ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म. ठीक है. तो ये दोनों लाइक टर्म में आ जाएंगे तो लाइक टर्म में आपको अलग अलग लिख लेना है. तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर भी यहाँ कंप्लीट करा देता हूँ, या फिर हम कोई और क्वेश्चन करते हैं. जैसे ये डी क्वेश्चन करते हैं. डी क्वेश्चन लिखा 4mn माइनस में 2 NO, ये 0 नहीं है, NO है, NO 6MO 10mn 3NO माइनस का 5NO. तो लाइक टर्म्स लिख लेते हैं. लाइक टर्म्स आर, तो mn ये है mn और ये भी mn, तो ये दोनों लाइक हो गए. तो 4mn और माइनस का 10mn. दूसरा लाइक टर्म हो गया NO, ये भी NO है, ये भी NO है. तो माइनस का 2NO 3NO एंड माइनस का 5NO. तो ये दोनों लाइक टर्म के ग्रुप हैं और बाकी ये MO किसी से मैच नहीं हो रहा तो ये लाइक टर्म नहीं है. तो ये लाइक टर्म है दोनों. तो आपको ब्रैकेट में दोनों लाइक टर्म लिख लेने. ठीक है. इस तरीके से लाइक टर्म आपको कंप्लीट करना है. अब इसमें भी वही करना है, आइडेंटिफाई लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. तो जो आपको लाइक दिख रहा हो लाइक हो गए, जो नहीं है वो अनलाइक हो गए. तो ये सारे अनलाइक हैं. ये x⁴y x² y, ये भी अनलाइक टर्म है सारे. ये y है, ये y है, ये y है, y. तो ये सारे लाइक टर्म है. तो ये आपका लाइक है, अनलाइक है, अनलाइक है. 4xy ये भी अनलाइक है सारे, क्योंकि यहाँ पर x² y है, यहाँ पर xy² है. तो पावर पे भी आपको ध्यान देना है, केयर करना है. यहाँ पर x⁴2 है तो यहाँ पर भी x⁴2 होता है, तभी ये दोनों लाइक होते हैं, नहीं तो ये अनलाइक ही है. यहाँ पर ab² c है, यहाँ पर भी ये तीनों अनलाइक टर्म है. और abc², ये तीनों सेम है. देखिए आप, तो ये तुम्हारा, ये आपका लाइक टर्म हो गया. तो आपको बस लाइक टर्म लिखना है, लाइक टर्म अनलाइक टर्म नीचे, बस ये तार के ये आपको नोट करके नीचे लिखना लाइक टर्म और अनलाइक टर्म. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7th हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. राइट डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. तो मैंने डिग्री के लिए बताया था जो सबसे बड़ी पावर होगी वही होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स. यहाँ पर a b c है, a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, c की पावर 1 है. तो टोटल कितनी हो गई? 3. इसमें टोटल पावर कितनी होगी? 3. 1 2 3
यहाँ पर है 2 3 4, यहाँ पर टोटल पावर होगी 4, यहाँ पर होगी 1 और 2, 3 3 3 6, तो ये होगी टोटल पावर इसमें 6। इसके अंदर 2 3 4, तो सबसे बड़ी पावर क्या होगी 6। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जब हम डिग्री लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पहले है a bc प्लस ab² c³ प्लस abc²। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमने क्या देखा था, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है 3 2 5 और 1 6, तो 6 इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। तो इस तरीके से 6 इसकी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स होगी। इसी तरीके से अगर हम बी में देखें तो 2 और 1 3, तो और 1 और 1 2 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 3 हो गई। डिग्री तो पॉलिनोमियल्स कितनी है 3, और यहाँ पर 2 है, y की 5 है, y की 4 है, y की 1 है, तो y की 5, तो 5 इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। 5 इज़ द, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है 5, और यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 और 2 मिलाकर 4 हो गए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 4 इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। इसका हो गया 4 इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस तरीके से डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स आपको बताना है। तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, इसको जल्द से जल्द करिए। ठीक है, ओके।